अब इस प्रॉब्लम को देखो यार, बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे होंगे कि यार वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करा रहे हैं सर, शॉर्ट आंसर। भाई सभी करना है, A to Z सारे क्वेश्चन लगाने हैं आपको, A to Z। आप तैयारी कर रहे हैं ना मेरे चैनल के थ्रू, आप 12th में हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो भाई सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको, और सब कुछ आप पढ़ोगे अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। ऐसे नहीं आते आपके 92, 95, 96, भाई 90+ मार्क्स ऐसे नहीं आते, आपको A to Z सब कुछ पढ़ना पड़ता और अच्छे से पढ़ना पड़ता। तो अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा, प्रॉब्लम नंबर 3, वेरी शॉर्ट आंसर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। हमसे ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ऐसा पॉसिबल है कि करंट फ्लो हो रही है सिलेंड्रिकल कंडक्टर के अंदर, क्या ऐसा है कि उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो? तो जरा सोचो आप, क्या ऐसा है कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल वायर है और उस वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रही हो और आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा हो? पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तभी करंट फ्लो करेगी। तो करंट फ्लो कर रही है पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस्टेब्लिश हो इस कंडक्टर के अंदर? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो जवाब क्या मिलेगा आपका? आप पहले खुद से बहुत सोचें कि जवाब क्या मिलेगा, बिना इधर उधर देखे, बिना बुक्स की तरफ को देखे, तो बताएं जवाब क्या होगा आपका। तो मैं बताता हूँ आपको जवाब आपका क्या होगा। मैं कंडक्टर बना लेता हूँ। लेट अस सपोज कि मेरे पास ये कंडक्टर है और मैंने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ। लेट अस सपोज कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरा निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव बड़ा वाला होता है, निगेटिव छोटा वाला होता। इस कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर एक फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी। फोर्स कौन लगवाएगा? कोई तो कारक होगा, कोई तो इसके लिए बाह्य एक्सटर्नल जिसको बोलते हो आप सोर्स होगा, जो इसके अंदर प्रेजेंट जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो उनको मूव कराने की कोशिश करेगा। यस, एक्चुअल में होता क्या है, जब आपने पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल से कंडक्टर को जोड़ दिया तो पॉजिटिव का मतलब प्लस का, निगेटिव का मतलब माइनस का, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाती है कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को। इट मीन्स ये पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गई। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज मूव करता। तो इट मीन्स जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी? सोच के बताएं, ये भी किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, जल्दी से बताएं सोच करके। इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। इट मीन्स ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे इस तरफ को, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ को फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, तो इनका मूवमेंट और ड्रिफ्टिंग सब इधर को आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ने तो इनको चला दिया, अब इनके चलने से एक करंट भी आ गई, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट से ही तो करंट आती है। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज जब पर यूनिट टाइम में जब मूव करता है, कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में मूव करके गया, ये तो करंट होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो चलने शुरू हुए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुए, इलेक्ट्रॉन के चलने से करंट इस्टेब्लिश हो गई। तो इसका मतलब बात ये आ चुकी है नतीजे पर कि भाई जब करंट फ्लो हो रही है कंडक्टर के अंदर तो 101% कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हुई है, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करती। क्योंकि करंट जो फ्लो हो रही है वो इलेक्ट्रॉनों के चलने की वजह से हो रही है। इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहे हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ यस, ऐसा पॉसिबल है। यस, आंसर लिखो यस में, यस कि हाँ ये पॉसिबल है कि करंट फ्लो कर रही हो और मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस्टेब्लिश है। आप ये वाली बात कह सकते हैं, यस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स establish within the conductor under the influence of external, या एक्सटर्नल को हटाओ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिर्फ यही इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ही तो भाई ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट आना शुरू हो जाता है तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट है तो इसका मतलब ये है कि मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश है। तो क्या ये हल्का क्वेश्चन है? क्या ये आपको बोरिंग लगता? क्या आपको ऐसा करने में मज़ा नहीं आता? बताओ क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि आप जान चुराते हो पढ़ाई से, ये प्रॉब्लम है आपकी।
आप बचने की कोशिश करते हो, तो बचना नहीं है भाई, सब कुछ पढ़ना, A to Z सब कुछ। अगर आपको 12th में अच्छे मार्क्स चाहिए तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा भाई आपको। तो इसको आप समझ लो अच्छे से, और हो सके तो उतार भी लो। थैंक यू।